सरदार पटेल जी का जयंती मना रहे हैं। इसके लिए इस संगठन को हम अपने तरफ से, अपने दल की तरफ से हृदय से उनको बधाई देते हैं। आज के इस मंच पर इस इलाके के लोकप्रिय विधायक श्री दूधराम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय राजेश जी, अपने जगदीश जी, इस पार्टी के जो अर्जक संघ का संगठन है उसके अध्यक्ष श्री राम प्रकाश चौधरी जी, उमेश चौधरी जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, संचालक महोदय, इस इलाके से आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, ये सभा आदरणीय सरदार पटेल जी के जयंती पर आयोजित है। वैसे तो 150 साल पहले 1875 में एक साधारण किसान परिवार में गुजरात प्रांत में सरदार पटेल जी पैदा हुए और पढ़ाई के बाद गांधी जी के संपर्क में आए, आजादी की लड़ाई लड़ी और बहुत सारी लड़ाइयां आदरणीय सरदार पटेल जी के नाम पर उसी जमाने में जब इस देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, गुजरात में एक इलाका है बारदोली का, जहां अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत ज्यादा लगाम लगा दिया। तब वहां किसानों के हक में आदरणीय सरदार पटेल जी ने लड़ाई लड़के अंग्रेजों को, जब हमारा देश गुलाम था, ऐसे समय में अंग्रेजों को झुकाने का और किसान के हक में फैसला ले आने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी ने उस जमाने में किया। 1928 तमाम सारी लड़ाइयों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे इतिहास लंबे चौड़े हैं। सरदार पटेल जी को मित्रों अभी दूधराम जी बात कर रहे थे, इस देश के संचालक भी बात कर रहे थे संविधान की। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी में थोड़ा अंबेडकर जी के लिए संविधान की सभा में कैसे पहुंचे, इस पार्टी में थोड़ा कहीं से अलग विचार थे। लेकिन धन्य है सरदार पटेल जी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उस संविधान की सभा में रखने का मौका, और अंबेडकर जी ने जो ये संविधान दिया, दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, बाबा साहब ने कहा जिस तरह से मौका मिला, सरदार पटेल जी ने ये मौका दिलाने का काम उस जमाने में आदरणीय अंबेडकर जी को दिया था। आजाद हुआ और उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनने का मौका आदरणीय सरदार पटेल जी को मिला।
उस समय छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था और सरदार पटेल जी ने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कौशल से छोटी छोटी रियासतों को 562 रियासत मिलाने का काम किया। एक दो रियासतों ने, जैसे जम्मू कश्मीर की रियासत थी हरि सिंह की, हैदराबाद की रियासत थी, अनिच्छा जाहिर की थी, नहीं शामिल होना चाहते थे, भारत में स्वतंत्र रहना चाहते थे। तब थोड़ा कड़ाई सरदार पटेल जी को करना पड़ा था और अंत में उन लोगों को भी भारत की शरीक होना, भारत में शरीक होना, भारत के साथ रहना उन लोगों ने भी स्वीकार करने का काम किया था।